गुड मॉर्निंग। ध्यान दें आप लोग, लास्ट क्लास पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था मेंडल्स लॉ, ठीक ना। अब यहाँ हम बताएंगे आपको द्विद्रव्य के बारे में। कल बताया द्विद्रव्य के बारे में, जैसे न्यूक्लियस माने केंद्र के बारे में बता दिया गया था। और आज हम बताएंगे आपको न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है न्यूक्लिक एसिड कर सकते हैं। सर्वप्रथम फ्रेडरिक माइस्चर ने कोशिका के केंद्रक से एक पदार्थ अलग किया जिसे न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक, बाद में इसे अम्लीय गुण होने के कारण न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। क्लियर? कोशिका में या केंद्रक में, कोशा में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। पहला है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, इसके संक्षेप में डीएनए परिचित है आप। और दूसरा है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। संक्षेप का आरएनए। क्लियर? यहां देखिएगा, सर्वप्रथम फ्रेडरिक माइस्चर ने कोशिकाओं के केंद्रक से एक पदार्थ अलग किया, नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में इसमें अम्लीय गुण पाए जाने के कारण इसका नाम रखा गया है न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। पहला है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए, दूसरा है राइबो न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए। क्लियर? अब यहां देखिएगा, पहले जानिएगा डीएनए। अगला पहले है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, संक्षेप में कहते हैं डीएनए। ठीक है, यह एक बहुलक होता है। यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ठीक, इसमें न्यूक्लियोटाइड के कई अणु परस्पर जुड़कर डीएनए की संरचना बनाते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता बताया गया है। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल में तीन पदार्थ होते हैं। शर्करा होती है जो सामान्य का होती है, पेंटोज शुगर होती है। दूसरा है फास्फोरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रोजनिक गैस। आप नीचे लिखिएगा, डीएनए तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? पहला है नंबर 1 शर्करा।
पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा, दूसरा है फास्फोरिक अम्ल, तीसरा है नाइट्रोजनी बेस। ठीक, ये तीन पदार्थ से डीएनए का निर्माण होता है। अब पहला डालिएगा शर्करा का। सामान्यतः शर्करा क्या होती है? पेंटोज होती है, पेंटोज शुगर, सूत्र होता है C5H10O5। स्ट्रक्चर देखिएगा, HOH 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 H, यहाँ CH2OH। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 हो गया। H देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और O देखिए 1 2 3 4 5। क्लियर? अब ये हो गया, इसका नाम है, नाम रखा गया राइबोज शुगर। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहां से एक को निकाल दीजिएगा। जब एक को निकल जाएगा तो क्या बचेगा? एक को कम हो जाएगा, यहां हो जाएगा HOH है, H निकल जाएगा। ठीक, अब इसका नाम है डी माने अब्सेंट, ऑक्सी माने ऑक्सीजन, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। ये पाया जाता है इन आरएनए और ये पाया जाता है डीएनए। ठीक, दूसरा पदार्थ क्या है? शुगर है, शुगर माने यस। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। अंदर क्या होता है? यहाँ पे नंबर 2 से जुड़ा एक को अब्सेंट हो जाता है, एक को अब्सेंट और डी मींस अब्सेंट, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन। राइबोज शुगर से एक को अब्सेंट हो जाता है, नाम रखा जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये पाया जाता है डीएनए में, राइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में। ठीक, सेकेंड क्या है? शर्करा के बाद आता है फास्फोरिक एसिड। सूत्र क्या होता है फास्फोरिक एसिड का? H3PO4। ठीक, स्ट्रक्चर बनाएंगे, केंद्र में P हो जाएगा, OOH HOH और ये हो जाएगा। ये H3PO4 के स्ट्रक्चर है। तो सेकेंड कंपाउंड या सेकेंड पदार्थ क्या है? फास्फोरिक अम्ल है, पहला है शर्करा और तीसरे का नाम क्या है? नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस में क्या होता है? नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्यूरिन्स, दूसरा है पीरिडिन्स, तीसरा कंपाउंड नाम है नाइट्रोजिनस बेस। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्यूरिन्स, इसमें दो होते हैं, एडिनिन और दूसरा है ग्वानिन। इसे ए के द्वारा सिंबल बनाया गया है और इसे जी के द्वारा। दूसरा है पीरिमिडीन्स, इसमें होते हैं दो, थायमिन संकेत होता टी, थायमिन और साइटोसिन।
सी, एक और होता है यूरेसिल। ठीक, ये होते हैं नाइट्रोजन बेस। सामान्यतः देखा गया है डीएनए में या एक न्यूक्लियोटाइड में 3 पदार्थ मिले होते हैं। शर्करा, पेंटोज शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है और आरएनए में राइबोज कहा जाता है। सेकेंड पदार्थ क्या है? नाइट्रोजनस बेस। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन मींस ए, ग्वानिन मींस कैपिटल जी। पिरिमिडिन्स 3 होते हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अब ये देखा गया है इन डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल और साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजन बेस दोनों पाए जाते हैं। केवल अंतर मिलेगा, डीएनए में थायमिन पाया जाता है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर? ये हो गया तीसरा पदार्थ। अब इन्हीं तीनों पदार्थों से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड के अणु का निर्माण होता है। अगला हेडिंग है न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट डालिएगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शर्करा का एक अणु प्लस नाइट्रोजनस बेस मींस एनबी का एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाएगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक, परिभाषा शर्करा का एक अणु, शर्करा का एक अणु तथा नाइट्रोजनस या नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनस बेस का एक अणु मिलकर न्यूक्लियोसाइड के एक अणु का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियोसाइड के एक अणु का निर्माण करते हैं। क्लियर? संक्षेप में आप कह सकते हैं शर्करा माने शुगर हो गई प्लस नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनी क्षार, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। ठीक, अब जैसे शर्करा डीएनए में क्या होता है? इन डीएनए, हम डीएनए की बात करते हैं। शर्करा होगी डीऑक्सीराइबोज, पहला नाइट्रोजन बेस आप एडेनिन माने ए, क्या बनेगा? नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक, ये है न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। फिर शर्करा वही रहेगी, 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, शर्करा वही रहेगी, ए के बाद आ जाएगा जी, नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी ग्वानोसिन। ठीक, तीसरा हो जाएगा शर्करा वही रहेगा प्लस टी आ जाएगा, टी में थायमिन, क्या बन जाएगा? डीऑक्सी थाइमिडिन। चौथा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, शर्करा वही रहेगी और एजीटी हो गया, सी हो गया, सी बन जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक, तो ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड कहां पाए जाते हैं? सर न्यूक्लियोसाइड डीएनए में पाए जाते हैं। शर्करा का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजन बेस 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। इनके कॉम्बिनेशन से 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। पहले का नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन, सेकेंड है डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिडिन और डीऑक्सी साइटिडीन। ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं डीएनए में। ठीक, है न्यूक्लियोटाइड, इसके बारे में हम कल बताएंगे। ठीक, थैंक यू।